नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने जिस प्रकार से मेरी पिछली कक्षा को प्यार और स्नेह दिया, आशा करता हूं कि मेरी आने वाली सभी कक्षाओं को इसी प्रकार से आप प्यार और स्नेह देंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि समाकलन गणित कि समाकलन हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि समाकलन गणित के परिचय के बारे में कि समाकलन होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, समाकलन के कितने प्रकार होते हैं। और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले समाकलन में मानक सूत्रों पर आधारित समाकलन। तो देखो, आपकी एक्सरसाइज भी 7.1 है, वही उसमें समाकलन जो मानक सूत्रों पे समाकलन दे रखे हैं वही है। तो देखो, न देरी करते हुए हम इस कक्षा में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। दोस्तों, बीच में से छोड़ के आप नहीं जाएंगे, आशा करता हूं। समाकलन सिखाने की गारंटी मेरी है, सिर्फ आपको मेरे साथ बना रहना है। तो दोस्तों, आए आप पढ़ें समाकलन गणित। तो आप पढ़ रहे हैं समाकलन गणित। इंटीग्रल मैथ। दोस्तों, ये सबसे बेहद सरल पुस्तक है। पता न जाने क्यों लोगों में इसका भय बन गया है समाकलन गणित का। दोस्तों, आप देखेंगे ये कितनी पुस्तक सरल है। तो देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें आपसे कहा गया है एक्सरसाइज 7.1 आपसे कहा गया है कि इसमें कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा हल करें। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको कोई एक फलन दे रखा हुआ, उसका समाकलन करना है, निरीक्षण विधि से करना है। देखो, निरीक्षण विधि से किस प्रकार से करते हैं वो देखें आप। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है, पहला एक क्वेश्चन है sin 2x। इसका आपको समाकलन करना है। दोस्तों, जब निरीक्षण विधि से सॉल्व करते हैं, निरीक्षण विधि से जब हम हल करते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ये किस फलन का अवकलज है। तो दोस्तों देखें, कैसे देखेंगे कि ये हमारे पास जो साइन है, ये किसका अवकलज होता है। दोस्तों, ये कॉस का होता है। और इसका कोण क्या है, साइन का 2x है, तो हम भी कॉस के साथ क्या लेंगे, 2x लेंगे। तो हम देखो, चलो लिखते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि दिया गया फलन किसका अवकलज है। दोस्तों, आप बताएं मुझे, साइन किसका अवकलज है। आप कहेंगे निसंकोच ये सर cos x का है। तो देखो, यहां पर sin 2x लिखा है, तो आप कहेंगे cos 2x का है। तो देखें दोस्तों, आप लिखेंगे कि d/dx cos 2x का आप क्या करें, अवकलज करें, यानी अवकलन करें, अवकलज यहां पे प्राप्त करें। तो देखो दोस्तों, आप ये याद रखें, जितने वर्गीय त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो c से प्रारंभ होते हैं, उनका अवकलज करें आप, तो माइनस से शुरुआत होती है, उनकी ऋणात्मक चिन्ह से शुरुआत होती है। तो देखें, cos का यहाँ पे c आ गया, तो माइनस होगा, cos का होता है दोस्तों sin 2x। और दोस्तों एक और बात देखें, x का जो भी गुणांक होगा उसके साथ उसका गुणा कर देंगे आप। तो देखें, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है, तो आप 2 का क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं। तो दोस्तों आप लिखें कि d/dx cos 2x बराबर, अब देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा नजर भी बना के रखेंगे, sin 2x है। सिर्फ आपको ये वाला पार्ट इधर रखना, बाद बाकी को इधर भेजना है। तो देखें, आप लिखें यहाँ पे sin 2x।
यहां पर माइनस के 2 का गुणा हो रहा है तो इधर जाके माइनस के 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये भाग कर दिया। दोस्तों आप लिख सकते हैं कि डी बटे डी एक्स माइनस के 1/2 कॉस 2x कह सकते हैं आप, और यहां पे कह सकते हैं आप साइन 2x। अब दोस्तों यहां पर एक बात देखें आप, अब ये डी बटे डी एक्स है, ये चिन्ह आपको हटाना है तो क्या करें, दोनों ओर समाकलन ले लें। आप इसको हटाने के लिए इसका बस एक ही यमराज है डी बटे डी एक्स का, वो है समाकलन का चिन्ह। तो आप कहें दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर, तो दोस्तों दोनों ओर समाकलन ले लें आप, डी बटे डी एक्स माइनस के 1/2 कॉस 2x, इधर हो गया आपका साइन 2x dx। दोस्तों देखो समाकलन के चिन्ह से डी बटे डी एक्स कट गया, रह कितना गया, माइनस के 1/2 कॉस 2x। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन, तो इसके साथ में आएगा समाकलन नियतांक यानी अचर पद। आप लिखेंगे यहां पे साइन 2x dx। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहां पर कि साइन 2x dx का जो हमें समाकलन प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, निरीक्षण विधि से 1/2 कॉस 2x प्लस c। ये दोस्तों हो गया है आंसर। देखें है कि नहीं है सरल, कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें आप, दोस्तों सिर्फ मेरे साथ बने रहे, इस गणित को बनाऊंगा मैं सबसे सरल गणित। तो देखिए सबसे फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका cos 3x, दूसरा क्वेश्चन है आपका cos 3x, इसका आपको समाकलन प्राप्त करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे कि दिया हुआ जो फलन है ये किसका अवकलज है। लिख भी सकते हैं हम कि हम सबसे पहले यह देखते हैं कि दिया गया फलन किसका अवकलज है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं ये cos 3x किसका अवकलज है। आप कह रहे हैं जैसे कि sin 3x का है, हाँ तो आप करेंगे d बटे dx sin 3x। दोस्तों आप इसका अवकलज करें यानी कि अवकलज प्राप्त करें यानी अवकलन की प्रक्रिया से, तो कहेंगे sin का होता है cos, इसका कोण है 3x, और फिर बाद में आप जैसा कि लिखते हैं x के गुणांक को, तो x का गुणांक कितना है दोस्तों, यहां है 3। तो d बटे dx sin 3x बराबर, तो आप थोड़ा सा जो दिया हुआ समीकरण है उधर की नजर डालें तो यहां पर सिर्फ है आपके लिए cos 3x। तो देखो आपको राइट हैंड की तरफ सिर्फ cos 3x बचाना है, बाद बाकी को इधर भेज दें। यदि भाग है तो गुणा में भेज दें, गुणा में है भाग में है तो उसको इधर गुणा में भेज दें, प्लस में है तो माइनस में भेज दें, माइनस में है तो प्लस में भेज दें। तो देखिए यहां रह गया हमारे पास cos 3x, यहां गुणा हो रहा है 3 का तो भाग होगा कितने का, 3 का, जैसा कि मैंने यहां कर दिया। तो आप इसे लिख सकते हैं d बटे dx 1/3 sin 3x इक्वल, ये इधर रह गया हमारे cos 3x। दोस्तों इसे काटने के लिए
खत्म करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? समाकलन चिन्ह का। तो आप लिखेंगे कि दोनों ओर समाकलन लेने पर देखिए समाकलन ले रहा हूं मैं, डी बटे डी एक्स 1/3 साइन 3x। इधर कितना रह गया हमारे पास? cos 3x। इधर भी समाकलन करना है आपको dx। तो देखें समाकलन से ये डी बटे डी एक्स यानी अवकलन कट गया, तो रह कितना गया इधर? 1/3 साइन 3x। और इधर रह गया सिर्फ हमारे पास इंटीग्रेशन cos 3x dx। दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, cos 3x dx इक्वल 1/3 साइन 3x प्लस c। ये हो गया है आपका आंसर। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुछ छात्रों की यह शिकायत होगी कि सर आप जल्दी जल्दी साफ कर देते हैं और हमें नोट करने का मौका नहीं देते हैं। तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके लिए दे रखा है e की पावर 2x। थर्ड क्वेश्चन है e की पावर 2x dx। दोस्तों इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, जैसा कि मुझे बता रहे हैं कि e की पावर 2x किसका अवकलज है? ऐसा कौन सा फलन है जिसका कि अवकलज ये दे रखा है? देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दिया गया फलन किसका अवकलज है? आप जो बता रहे हैं कि सर ये e की पावर जो x है, ये e की पावर x का ही अवकलज होता है। तो देखें आप लिखेंगे d बटे डी एक्स e की पावर 2x। इसका यदि आप अवकलज कर रहे हैं, अवकलज जो प्राप्त होगा वो यानी अवकलन प्रक्रिया से वो क्या होगा? e की पावर 2x। और जैसा कि मैं बता रहा हूं बार बार, जो x का गुणांक है उसका आप क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे। तो x का गुणांक कितना है दोस्तों? यहाँ पर देखें आप 2 है तो 2 का आपने गुणा कर दिया। इसे खत्म करने के लिए d बटे dx को खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं समाकलन का। तो हम कहेंगे कि दोनों ओर समाकलन लेने पर दोस्तों समाकलन लेंगे d बटे डी एक्स e की पावर 2x सॉरी 1 मिनट रुके, यहां पर देखें थोड़ा सा ये गलत हो गया है। आपको ये देखना है कि हमारे पास दिया हुआ फलन सिर्फ e की पावर 2x है, सिर्फ ये राइट हैंड में रखना है और बाद बाकी को इधर भेज देना है। 2 का गुणा हो रहा है तो इधर 2 का जाके क्या हो गया? ये भाग हो गया है। d बटे डी एक्स e की पावर 2x इक्वल यहां रह गया आपका e की पावर 2x। तो देखें d बटे डी एक्स 1/2 e की पावर 2x इक्वल e की पावर 2x। आप d बटे dx को खत्म करने के लिए
आप डी बटे डी एक्स को खत्म करने के लिए बताओ किसका इस्तेमाल करते हैं, आप कमेंट करके बताएं मुझे। लिखें आप। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि समाकलन का इस्तेमाल करते हैं, तो देखें समाकलन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहां लिखेंगे क्या दोस्तों, दोनों ओर समाकलन लेने पर, वेरी गुड, दोनों ओर समाकलन लेने पर, लें दोस्तों दोनों ओर समाकलन। तो देखिए समाकलन डी बटे डी एक्स 1/2 ई की पावर 2x, इधर भी लेंगे आप ई की पावर 2x dx, ये लिया। तो देखो समाकलन के चिन्ह से डी बटे डी एक्स का खात्मा हो जाता है, बिल्कुल आप जानते हैं। तो देखो खात्मा करें सर इसका, तो खात्मा कर दिया आपने, तो आप कहेंगे कि देखो सर 1/2 रह गया, ई की पावर 2x रह गया, और इधर क्या रह गया, ई की पावर 2x dx। और आप लिखेंगे इधर कि समाकलन है e की पावर 2x है dx, इधर रह गया आपका कितना 1/2 e की पावर 2x प्लस में c, जोड़ सकते हैं आप इसके साथ। ये समाकलन नियतांक है आपका। दोस्तों यहां तक कोई परेशानी आ रही हो तो बताएं आप मुझे कमेंट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे आगे वाला वो दे रखा है आपको ax प्लस बी की पावर 2। देखें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखें। अब आप, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, चौथा क्वेश्चन है। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डीएक्स। अब दोस्तों ये हमारे पास इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे ये जो दिया गया फलन है, ये जो दिया गया फलन है ये किसका अवकलज हो सकता है। जब हम अवकलन की प्रक्रिया करते हैं, यानी अवकलन जब हम करते हैं, तो हम एक बात तो देखते हैं कि फलन और अवकलज में एक घात का अंतर होता है। एक घात किसकी ज्यादा होती है, फलन की, और एक घात कम किसकी होती है, अवकलज की। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, अवकलज दे रखा है। तो इसका फलन क्या होगा, एक घात इसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी दोस्तों फलन की। तो यहां पर अवकलज है, ये अवकलज की घात है 2, तो फलन की घात कितनी होगी, एक जोड़ के 3 हो जाएगी, जैसा कि आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। देखें यहां पर जैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दिया गया फलन किसका अवकलज है, किसका अवकलज है। दोस्तों देखें आप, मैं यहां पर भी दिखा रहा हूं, देखें आप ध्यान से देखें। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए कि मैंने लिखा डी बटे डी एक्स एक्स की घात n लिखा। इसका यदि आप अवकलन करते हैं x की घात n-1, तो आप दोस्तों देख रहे हैं जो हमारे पास फलन की घात है ये अवकलज है। अवकलज की घात से कितना बड़ी है, 1 बड़ी है। तो और देखें, इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, x की घात 5 का करें आप अवकलन तो क्या होगा, 5x की घात 4, जैसा कि आप जानते हैं। देखो ये मेरे पास अवकलज है, ये मेरे पास फलन है। अवकलज से कितनी घात बड़ी है फलन की, ये मेरे पास, चलो लिख भी देता हूं, ये मेरे पास फलन है और ये मेरे पास क्या है, अवकलज है। इस फलन का ये अवकलज है।
तो देखें अवकलज से फलन की घात कितनी बड़ी है, एक बड़ी है। और मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दिया गया फलन किसका अवकलज है, किस फलन का अवकलज है ये जो दिया गया है। तो ये अवकलज है, तो फलन की घात कितनी होगी, एक ज्यादा होगी, यानी इससे एक ज्यादा तो कितना होता है, 3 होता है। तो आप लिखेंगे डी बटे डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की घात कहेंगे आप 3 हुआ सर, बिल्कुल राइट। आप इसका अवकलन करें तो देखो घात का आप आगे गुणा कर देते हैं और फिर ए एक्स प्लस बी और घात में से एक कम करके लिख देंगे 2, ये हो गया। और फिर उसके बाद आप x के गुणांक का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दोस्तों इसमें x का गुणांक कितना है, सिर्फ a है, तो a का आप क्या कर देंगे, यहां गुणा कर दिया। तो देखिए डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी है, 3 है। अब देखें यहां पर जो दिया हुआ हमारे पास फलन है उसको यहां देखें कितना है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर है 2, तो ये है यहां से यहां तक मेरा। और बाद बाकी का जो भी है ना उधर भेजेंगे, लेफ्ट में भेज दें आप। देखो गुणा हो रहा है 3a का, तो इधर जाके क्या हो गया, 3a का भाग हो गया। इधर रह गया हमारा दोस्तों ए एक्स प्लस बी की पावर 2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, डी बटे डी एक्स, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दें आप, 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर कितना, 3 कह सकते हैं, इक्वल हमारे पास क्या बचा है इधर राइट हैंड में, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर रह गया। अब देखो डी बटे डी एक्स को आपको दोस्तों खत्म करना है, तो मुझे कमेंट करके बताओ किससे खत्म होगा ये, दोबारा से पुनः कमेंट करके बताएं। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट करें, आप कमेंट करें। तो दोस्तों बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप कि समाकलन से होगा। तो देखो समाकलन लिखें आप, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर, समाकलन लेने पर, तो देखो समाकलन ले लो डी बटे डी एक्स 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, आप ये बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो ये समाकलन के चिन्ह से डी बटे डी एक्स खत्म। अब कितना बचा है आपके पास, सिर्फ आप कैसे लिख सकते हैं इसे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें दोस्तों, 1/3a ब्रैकेट में लिखें ए एक्स प्लस बी की पावर कितना है, 2 है, 2 नहीं है दोस्तों, यह 3 है। देखें ध्यान दें, ये 3 है दोस्तों, की पावर 3, ये हो गया दोस्तों। और प्लस में इसके साथ लगा दें अचर पद, ये सी जो देखें दोस्तों है कि नहीं है ये सरल। कमेंट करके बताएं आप मुझे, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, इसे कर देते हैं हम साफ। देखें दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 5वां क्वेश्चन देखें। 5वां क्वेश्चन है हमारे लिए कि साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। 5वां क्वेश्चन देखें आप, 5वां क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx, ये है दोस्तों।
जैसा कि आप जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसी प्रकार से इसको भी छोटे छोटे परिवारों में विभक्त करेंगे। देखें किस प्रकार से करेंगे। आप कर सकते हैं इसे साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं कि साइन 2x dx माइनस 4 e की पावर 3x dx। और देखें आप इसे और भी लिख सकते हैं कि साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx साइन 2x dx। माइनस इसमें से 4 कॉमन आ गया तो e की पावर 3x dx रह गया। दोस्तों अब इसको अलग अलग पार्टों में सॉल्व करेंगे तो देखो इसे समीकरण नंबर फर्स्ट बना लिया। अब सबसे पहले इसे देख रहे हैं आप, इधर साइन 2x dx लिखा हुआ है हमारे पास। अब इसे सॉल्व करें आप तो ये देखें ये किस फलन का अवकलज है। साइन किस फलन का अवकलज होता है? कॉस का होता है। तब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम दिए हुए फलन किस का अवकलज है। सबसे पहले हम यह देखेंगे इसमें कि दिए हुआ, हमारे पास जो दिया हुआ फलन है किसका अवकलज है। सबसे पहले हम दिए हुए फलन, एक मिनट रुकें, थोड़ा सा इसे लिखें दूसरी भाषा में। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दिया हुआ फलन किस का अवकलज है। जैसा कि आप जानते हैं साइन होता है कॉस का, तो यहां लिखेंगे आप d/dx साइन कॉस, इसका कोण कितना है 2x। अब आप इसका अवकलन करें तो कॉस का देखो c आ गया तो माइनस लगाएंगे, कॉस का होता है साइन और कोण कितना है इसका 2x है। और मैंने बताई थी x के गुणांक का क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं, तो ये आपने यहां पे गुणा कर दिया। अब देखेंगे आप कि हमारे पास साइन 2x है, सिर्फ यहाँ पे ये क्या था साइन 2x, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे साइन 2x है, बाद बाकी को इधर वाले पार्ट में भेज देंगे। तो आप कहेंगे माइनस के 1/2 d/dx कॉस 2x बराबर कितना रह गया आप दोस्तों, यहाँ साइन 2x रह गया। तो देखें आप d/dx आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे माइनस के 1/2 कॉस 2x इक्वल साइन 2x। देखो जब हमको d/dx खत्म करना है तो हम समाकलन का उपयोग करते हैं। तो आप कहेंगे दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन लेने पर, समाकलन लें d/dx माइनस के 1/2 कॉस 2x साइन 2x dx। देखो समाकलन से d/dx कट गया तो आपके लिए रह कितना गया, यहां बचा आपका कि माइनस के 1/2 कॉस 2x इक्वल हमारे पास है साइन 2x dx। देखो एक इसमें अचर पद जोड़ देते हैं, ये c1 हमने अचर पद इसके साथ जोड़ दिया। बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड।
अब दूसरे को पकड़ लें आप, ये जो हमारे पास है दूसरा वाला पार्ट, तब आप कहें कि अब हमें लेना है e की पावर कितना 3x को देखना है, इसको इसे सॉल्व करें। तो देखें, अब ये बताए e की पावर x का अवकलज क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तब लिख सकते हैं आपके d बटे डी एक्स e की पावर 3x, इसका आप अवकलन करें तो e की पावर 3x का तो 3x ही हो गया। और मैंने जहां तक आपको बताया है कि x के गुणांक का क्या करते हैं, आप गुणा करते हैं, तो x का गुणांक कितना है दोस्तों, यहाँ 3 है, 3 के साथ गुणा हो गया। अब एक नजर जो भी हमारा ऊपर पहले फलन है उस पर नजर डालेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर e की पावर 3x चाहिए राइट हैंड में। तो क्या करें, इधर वाले इधर इसे सिर्फ इधर रखेंगे पास में, यानी e की पावर 3x को ही रखेंगे, बाद बाकी को इधर भेज देंगे। तब भेजेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इधर d बटे डी एक्स e की पावर 3x बटे कितना लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे, और इधर लिखेंगे e की पावर 3x। दोस्तों ये d बटे dx आपको खत्म करना है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं समाकलन, तो क्या करें, दोनों ओर समाकलन फिर लेने, दोनों ओर समाकलन लेने पर ले दोस्तों दोनों ओर समाकलन, तो कितना रह गया हमारे पास, यहां देख लेते हैं इसे, डी बटे डी एक्स ई की पावर 3x बटे कितना है 3 इक्वल ई की पावर 3x dx। दोस्तों समाकलन से ये डी बटे डी एक्स कट गया तो कितना रह गया, e की पावर 3x अपॉन कितना 3 इक्वल, आप कह सकते हैं e की पावर 3x dx। ये इतना हुआ दोस्तों। इसके साथ एक समाकलन नियतांक जोड़ेंगे तो देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे आप, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस आप समाकलन नियतांक यानी कि अचर पद जोड़ेंगे, वो कितना, पहले आप c1 जोड़ चुके हैं तो दोस्तों आप क्या जोड़ लेंगे, आप c2 जोड़ लेंगे, e की पावर 3x dx। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो देखो सॉरी थर्ड हो गया क्योंकि आप सेकंड पहले कर चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से और इक्वेशन नंबर थर्ड से हम अपने जो भी मान है, एक तो है हमारे पास sin 2x का है और एक e की पावर 3x का, ये मान सभी समीकरण नंबर 1 में रखते हैं आप, तो हमें क्या मिलेगा, इसका पूरा हल मिल जाएगा। तो रखें आप, क्या रखें, इसका कितना है हमारे पास, sin 2x -4 e की पावर 3x dx इक्वल, तो देखें sin 2x का कितना आया था हमारे पास, समाकलन किया था जो हमने समीकरण नंबर सेकंड में, तो देखो ये आया था हमारे पास माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c1। अच्छा e की पावर 3x का देखो दूसरे वाले पार्ट को देख रहे हैं तो आप माइनस माइनस लगा दें, आप यहां पर कितना 4 लिखे हैं, आप ये 4 लिख दिया हमने। दोस्तों e की पावर 3x के लिए कितना लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे e की पावर 3x अपॉन कितना 3 और प्लस में कितना c2 जोड़ देंगे। अच्छा जहां तक आपको एक बात बताऊं, जब हम किसी भी समाकलन को हल कर रहे हैं तो वहां पर दो अचर पद नहीं आ सकते, उनको संयोजित करके एक ही अचर पद के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से, देखो आप लिख सकते हैं इसे कि माइनस के 1/2 cos 2x माइनस के 4/3 e की पावर 3x, c1 और c2 को जोड़ के एक कैपिटल C लिख देते हैं, ये अचर पद है हमारा, ये कैपिटल C हो गया। दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लाइक और कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब।
दोस्तों आप साथ के साथ इसे पढ़ेंगे तभी जाके आपकी समझ में आएगा। तो देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव का व्यक्ति शहर में पढ़ता था और उसका एक दोस्त था शहर का। तो शहर का दोस्त बोला उसका कि भाई हमें अब ऐसा करो कि गांव दिखाओ, गांव कैसा होता है। तो वो शहर का उसका जो दोस्त था, यानी कि जो उसका दोस्त शहर में रहता था, उसे वो गांव में ले गया घुमाने के लिए। वो चलो भाई तुम्हें गांव दिखाते हैं हम अपना। उसको काफी अच्छे तरीके से खाना पीना खिलाया, गांव घुमाया और फिर वो दोनों सो गए और सुबह तैयार होकर जैसे स्कूल चलने वो कॉलेज जाने के लिए लगे तो जो गांव का जो दोस्त था वो गांव में जो रहता था वो बोला यार रुक, मैं एक काम करना भूल गया हूँ। बोला क्या काम करना भूल गए हो भाई तुम? बोला अभी रुक, अभी आता हूँ, जस्ट 2 मिनट में आया। और वो भागा भागा जाता है तो जहां भैंस बंधती है वहां पहुंचा वो व्यक्ति। और उसने क्या किया, वो भैंस के नीचे लग के भैंस को ऊपर खड़ा किया, अपने बाजुओं पे उठा दिया, कंधों पे ऊपर उठा दिया उसने भैंस को। और ये पूरा का पूरा दृश्य देख रहा था वो शहर वाला दोस्त। बोला यार ये क्या किया तूने, पूरी इतनी बड़ी भैंस को कैसे उठा लिया? बोला यार ये मैंने पूरी भैंस को नहीं उठाया, जिस दिन मैंने तो एक भैंस के बछड़े यानी भैंस के बच्चे को उठाया है। बोला यार नहीं, ये तू झूठ बोल रहा है, हमने तो देखा है तूने एक बहुत बड़ी भैंस को उठाया है। बोला नहीं, मैंने पहले दिन से ही एक प्रणय कर लिया था। जब इसने भैंस ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसी दिन एक निश्चय कर लिया था कि मैं इसे प्रतिदिन उठाऊंगा। और उसी दिन से मैं प्रतिदिन उठा रहा हूं इसे। मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है कि इसमें कितना वजन हो गया है। धीमे धीमे बढ़ता है वजन, मैं उसे सहन शक्ति अपने अंदर इस तरीके से समायोजित कर लेता हूं कि मैं उसे उठा लेता हूं। तो दोस्तों इससे यही है कि आप प्रत्येक दिन पढ़ें, एक लयबद्धता के साथ पढ़ें। ऐसे नहीं कि कल पढ़ लेंगे कि परसों पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे आप। प्रत्येक दिन जो पढ़ा रहे हैं हम प्रत्येक दिन पढ़ें। देखो समाकलन सिखाने की गारंटी मेरी है, तो सिर्फ आपको मेरा साथ ये देना होगा कि आपको घर पे सिर्फ पढ़ना होगा। एक बार वीडियो को देखें शांति से, फिर दूसरी बार जब लिखें उसको पॉज कर करके रोक रोक के वीडियो को आप फिर बनाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से ही करेंगे मेरे बनाई हुई रणनीति के अकॉर्डिंग, तो आप बिल्कुल अवश्य सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि वो उसने कहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें। अब जो पहली अवकलज विधि वाली थी उससे नहीं करना है आपको, यानी निरीक्षण विधि से आपको सॉल्व नहीं करना है आपको, अब करना है डायरेक्ट समाकलन। और ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको ये एक्सरसाइज 7.1 है जो आपकी, वो है मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन है। तो देखो इसमें मानक सूत्र है, जो नॉर्मल से जो सूत्र हैं वो ही काम में लाए जाएंगे। देखें किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहां पर दे रखा है आपके लिए इंटीग्रेशन 4e⁻3x 4e⁻3x +1 dx। दोस्तों ध्यान दें, देखो सबसे पहले एक बात सुने मेरी। मैं पहले बता चुका हूं कि देखो छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसको भी उसी के रूप में विभक्त कर लें हम। किस प्रकार से करें, इसे छोटा परिवार बनाएं। देखो कैसे, आप इसे ऐसे कर लें कि 4e⁻3x dx +1 dx, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों इसे। तो दोस्तों देखिए आप इसमें 4 कांस्टेंट राशि यानी 4 कांस्टेंट राशि, तो इसे आप बाहर पटक दें तो e की पावर कितना रह गया, 3x रह गया dx प्लस यहां 1 रह गया dx। कितना रह गया? देखें इसे कैसे करते हैं वो देखें। ऐसा करते हैं कि यहां पे ये हमारे पास 3x है, यहां लेट मान लें आप, लेट 3x इक्वल कितना बना लें आप, t मान लें, यानी 3x इक्वल हमारे पास कितना है, t है। तो अब इसका अवकलन कर दें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। दोस्तों x के साथ इसका अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसका, तो देखिए कितना होगा, इसका 3 हो जाएगा और dx इक्वल कितना हो जाएगा dt। चलो ये भी समझ लें कि 3dx इक्वल dt कैसे आता है वो देखें। अब 1 मिनट सुने आप। जब मैं x के रेस्पेक्ट से इसका अवकलन कर रहा हूं तो दोस्तों देखें d/dx 3x इक्वल
डी बटे डी एक्स और ये मेरे पास टी है। जब x के रेस्पेक्ट से करूंगा तो x का तो 1 हो गया, रह कितना गया यहाँ 3 रह गया। x के रेस्पेक्ट से मैं जब t का करूंगा तो यहाँ हो जाएगा मेरे dt बटे dx, और dx का इधर भाग लग रहा तो इधर जाके हो जाता है गुणा, तो 3dx इक्वल dt। ठीक है, तो देखो हम क्या करते, क्या इस वाले पूरे स्टेप को खत्म करते हुए डायरेक्ट लिखते हैं, 3 का तो 3 हो गया भैया, x का कर देते हैं dx लिख देते हैं, और इक्वल इक्वल t का कर देते हैं डायरेक्ट dt। अब देखें ऊपर देखें भाई, ये तो हमारे पास dx है सिर्फ, तो dx इक्वल आप कह सकते हैं कि dt बटे कितना 3, ये नीचे पहुंचा दे आप इसको। ये जो आपने पूरा यहां पर लेकर आए हैं dx का मान, वो यहां पर अप्लाई करना है आपको। देखें किस प्रकार से करें आप कर सकते हैं इसे कि 4 तो 4 समाकलन e 3x के स्थान पर आपने कितना मान रखा है, लेट यानी कि t मान रखा है आपने, तो t लिखेंगे, और dx के स्थान पे कितना लिखेंगे आप, dt बटे 3 लिखेंगे दोस्तों, प्लस प्लस समाकलन 1 का भी करना है आपको। देखें यहां ध्यान से, तो 4 देखो 3 नीचे कांस्टेंट राशि, तो इसे बाहर ले आओ, तो 4 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन e की पावर t, ये dt हो गया, प्लस प्लस 1 dx। तो दोस्तों देखें 4 अपॉन 3 e की पावर t का t के रेस्पेक्ट से कर रहे हैं तो e की पावर t ही रहेगा, प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x रहेगा, और प्लस अचर पद। तो देखो मान वापस कर दें, e की पावर t के स्थान पे कितना माना था आपने, 3x माना था, तो ये मेरे पास 3x हो गया, प्लस x प्लस c हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। देखो आप यहां से एक स्टेप अपना सकते हैं, सीधा एक स्टेप अपना सकते हैं, ये भी सही है। सही क्या है वो तो दोस्तों देखो, मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट पे लिख रहा हूं, इसका विशेष तौर से याद भी रखेंगे आप कैसे। यदि हमको कोई किसी का भी कोई से भी हमारे पास फंक्शन है, अब मान के चलो यहां पर मैंने ले लिया एन एक्स ले लिया, यहां पे एन एक्स ले लिया, अब चलो एन एक्स की पावर एम का ले लिया, ये dx ले लिया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना लें आप। इसका क्या होगा कि ये तो आपने पढ़ा है कि x की घात में से आप एक जोड़ेंगे, उतना ही कहां लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे m प्लस 1 लिखेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो x का गुणांक है, यहां पर जो x का गुणांक है उसका आप क्या कर देंगे, नीचे भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, उसका भाग लगा देंगे, यहां पे भाग लगा देते हैं दोस्तों इस तरीके से। यहां पे कितना भाग लगेगा इसमें, ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप बातों को। चलो एक अलग से कराएंगे इसे, तो देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहां पर देखो आप लिख सकते हैं कि 4 तो 4 e की पावर 3x का, तो देखो e की पावर 3x ही रहेगा। x का गुणांक कितना है दोस्तों, यहां पर 3 है, तो 3 नीचे आ गया, प्लस प्लस 1 का करेंगे तो 1 का करेंगे तो x हो गया, और प्लस में c हो गया। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट करते हैं तो भी सही है। देखो आप इसे कैसे कर सकते हैं, 4 अपॉन 3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हो गया मेरे पास आंसर। जनरली रूप से बच्चे करते क्या, इतना पूरा सिस्टम करके आते हैं और फिर तब जाके इसे लिखते हैं। तो देखो हम डायरेक्ट ऐसे भी करें तो भी ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। ये मेरा देखो यहां से भी मैंने इसको द्वितीय विधि से किया है, द्वितीय विधि से किया है, सॉरी। x का जो गुणांक होगा हमेशा उसका लगाएंगे आप भाग, ठीक है, ये याद रखें। देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं अपन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आते हैं, देखें इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखें आप दोस्तों, एक्स्ट्रा देख रहे हैं हम और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखें ध्यान दें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैंने लिखा यहां पर cos 3x dx लिखा दोस्तों, cos 3x dx लिखा। इसका मुझे समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। देखो cos का तो होता है साइन,
ये साइन हो गया साहब, साइन, और इसका क्या गोत्र कितना है 3x, यानी कि इसका कोण कितना है, अपॉन में क्या लिखेंगे आप, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, और प्लस में लगा देंगे आप c। तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 साइन 3x प्लस c। आप दोस्तों इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सही है। हमेशा देखें, ध्यान दें, अवकलन कि एक उल्टी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समाकलन कहलाता है। समाकलन है जो अवकलन की व्युत्क्रम यानी कि एक उल्टी प्रक्रिया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम अवकलन में x के गुणांक का करते थे गुणा, समाकलन में x के गुणांक का करेंगे हम भाग, ये हमेशा याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या है वो देखते हैं। दोस्तों सिर्फ आप घर पर पढ़ें, इसी क्लास को रिवाइज कर करके पढ़ें, समाकलन सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखें आप। 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये 7th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। 7th क्वेश्चन देखें आप, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर dx। दोस्तों हमें इसका करना है समाकलन, एक्स स्क्वायर 1 माइनस, हाँ इतना ही। तो दोस्तों देखें, ये पहले अब मैं कह चुका हूं, ये मानक सूत्रों पे आधारित है, मानक सूत्रों पे आधारित है ये एक्सरसाइज है जो आपकी। देखो एक्स स्क्वायर का 1 के साथ गुणा कर रहा हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणा देखो, माइनस तो माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर का इसके साथ गुणा कर रहा हूं मैं, तो 1 कितना एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई दोस्तों एक बार, और ये इतना बचा dx। अब इसे आप चाहे तो अलग अलग पार्टों में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करें, देखो एक्स स्क्वायर है तो इसमें समाकलन पढ़ रहे हैं, और इस चिन्ह का जो भी उद्गम है, जो भी उत्पत्ति है, वो किससे हुई है, सम से। सम का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का मतलब इसमें घात है, कहीं ना कहीं जुड़ेंगी। तो जुड़ेंगी तो दोस्तों 2 और 1 कितना हो गया 3, उतना ही लिखते हैं यहां। माइनस 1 का करेंगे x के रेस्पेक्ट से, तो दोस्तों कितना हो गया x, और पीछे लिखेंगे अचर पद यानी कि समाकलन नियतांक भी कहते हैं इसे। ये हो गया इसका दोस्तों आंसर। देखो कितना बेहद सरल है क्वेश्चन, है कि नहीं है? कमेंट करके बताएंगे मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे कर देता हूं मैं साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, पर मजे के साथ पढ़ते रहिए। 8th क्वेश्चन देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx है। 8th क्वेश्चन देखें दोस्तों, आपके लिए दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये dx दे रखा है दोस्तों। दोस्तों हाँ मेरी बात सुने, याद रखें एक बात कि जो भी आप x का गुणांक आप जो नीचे लिखेंगे वो कहां कहां x का होना चाहिए। x एक तो हमारा कोण में दे रखा हो तब उसका गुणांक नीचे आता है, या फिर घात के रूप में दे रखा हो तब भी उसको कहां लिखते हैं हम, x के गुणांक को नीचे लिखते हैं। तो दोस्तों देखें, इसे आप छोटे छोटे परिवारों में विभक्त कर लीजिए सरल बनाने के लिए। आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखें आप a बाहर निकाल दिया आपने, x स्क्वायर रह गया dx प्लस यहां से b बाहर पटक दिया क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, यहाँ x रह गया dx हो गया, प्लस c कैसी राशि है, कांस्टेंट राशि, तो 1 रह गया dx। दोस्तों देखें a, तो a x स्क्वायर का करेंगे तो घात जुड़ेगी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, उतना ही लिखेंगे आप नीचे, प्लस b। यहां पर कुछ नहीं है, x की घात तो कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, तो x की घात दोस्तों कितनी होगी 2, उतना ही लिखेंगे नीचे, प्लस c। 1 का x के रेस्पेक्ट से करेंगे तो दोस्तों x आ गया, और यहां पर समाकलन नियतांक देखो आप c भी लिख सकते हैं या फिर c डैश लिख सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्ट इस तरीके से c नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आप यहाँ पे k का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बताना होगा k क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है, यानी ये समाकलन नियतांक कह सकते हैं आप इसे, ये अचर पद है साहब। तो आप कहेंगे a/3 x³ प्लस b/2
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के क्या है दोस्तों? यहां अचर पद है, अचर पद है। एम लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, इनमें से कोई राशि नहीं होनी चाहिए। आप बड़ी कैपिटल सी भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर, बेहद सरल है। दोस्तों जिस तरीके से एक छोटा सा मच्छर काट लेता है ना व्यक्ति को, तो पूरे रक्त में ना उसका मलेरिया टेस्ट कराएं, कहीं से भी एक बूंद निकालें तो उसमें मलेरिया पॉजिटिव आने लगता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहे ना, तो समाकलन तो आपकी रग रग में बस जाएगा, रोम रोम में बस जाएगा समाकलन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ आपको पढ़ना होगा, मेरे साथ पढ़ना होगा। तो दोस्तों देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें आप 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। दोस्तों ये है मेरे पास। अब इसको फिर छोटे छोटे भागों में विभक्त कर ले, क्योंकि ये मानक सूत्रों पे आधारित है। तो देखो 2x स्क्वायर dx कह सकते हैं, प्लस इसे कैसे कह सकते हैं दोस्तों? e की पावर x dx कह सकते हैं। देखो दो कांस्टेंट राशि, दो को बाहर पटक दिया आपने, x स्क्वायर लिखा, dx लिखा दोस्तों, प्लस e की पावर x dx लिखा आपने। तो देखें दो घात जुड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं समाकलन, उसमें होती है घात सम, यानी कि जुड़ती है। तो x की घात 2 है तो 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गई, अपॉन में कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस e की पावर x, ये बहुत बढ़िया आदमी है, चिकना गड़ा है, इस पे कोई बात का फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे समाकलन कर लो या अवकलन कर लो, जस का तस रहता है आदमी, मस्त आदमी है। तो देखो e की पावर x है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यार, कुछ भी होता रहे दुनिया में, अपने मजे में मस्त है। प्लस सी जोड़ेंगे, जैसे ही आप समाकलन का निशान उठाएंगे तुरंत सी जोड़ेंगे, अचर पद। तो देखो आप कैसे लिख सकते हैं इसे? 2y3 कह सकते हैं इसे, एक्स क्यू प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। बताओ है कि नहीं है सर? ये 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखें आप। 10वां क्वेश्चन देखें, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स मानक सूत्रों पे आधारित है। तो देखो इसमें x a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो चलो देखें, सहायता के लिए आपके लिए यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, a स्क्वायर, देखें यहां देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है इसका सूत्र। तो आपको करना क्या, ये एज्यूम कर लेना ये मेरे पास a है और इसको एज्यूम करना है आपको b करना है। तो कैसे करेंगे? a स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करें, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस के 2ab, a के स्थान पे कितना है हमारे पास? अंडर रूट एक्स है, b के स्थान पे कितना है? अंडर रूट एक्स है, और ये पूरा dx लिख दिया ऑल ओवर dx। तो देखिए रूट एक्स से तो रूट एक्स कट गया दोस्तों, इस एक्स स्क्वायर, वो रूट एक्स से ये एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, ये रूट हट गया, ये रूट हट गया, और इस स्क्वायर से ये रूट कट गया। तो रह कितना गया यहाँ आपके? x रह गया, माइनस के यहाँ कितना रह गया? 1 अपॉन x रह गया, माइनस के 2 रह गया, dx रह गया, इतना रह गया। इसको अलग अलग पार्टों में विभक्त कर लें, तो देखो x dx हो गया, माइनस के 1/x dx रह गया, माइनस के 2 ये dx रह गया। x का करेंगे, यहाँ x की घात 1 है तो x की घात 2 हो गई, अपॉन में 2 लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन x कितना होता है दोस्तों? log x का होता है, माइनस के 2 यहां पर, अच्छा वो
कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का मान कितना हो, वो समाकलन करेंगे तो x हो गया, और एक अचर पद आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखें आप इसे कैसे कह सकते हैं, 1/2 x² माइनस log x माइनस के 2x प्लस सी कह सकते हैं। ये इसका हो गया सब आंसर। बताओ, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। और देखें इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कि 1/2 x² माइनस के 2x माइनस के कितना log x कह सकते हैं आप इसे। एक मिनट रुके, देखें इसका होल स्क्वायर खोलें तो प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, हाँ ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस का चिन्ह और प्लस कांस्टेंट यानी कि जो अचर पद है आपका, ये हो गया, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 11वां क्वेश्चन देखें। 11वां बेहद सरल है। देखो इस प्रकार से मिल जाए तो कैसे करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व, मानक सूत्रों पे आधारित है। x³ प्लस 5x² x³ प्लस 5x² माइनस के 4 अपॉन है x² dx। देखो एक बार यही है क्या, x³ प्लस 5x² माइनस के 4 अपॉन में x², इतना ही है ये dx, इसका समाकलन करना है। तो देखो दोस्तों कैसे करें, आप एज्यूम कर लें ये तो इसके पिताजी और ये भाई है, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, तीनों का हक है पिताजी की जायदाद पे। तो किस प्रकार से बांटेंगे, तो देखो इस तरीके से बांट लें कि देखो x³ बटे x² कह देगा प्लस प्लस 5x² बटे कितना x² माइनस के 4 अपॉन कितना x² dx, इस तरीके से कह देंगे। देखो x² से तो x² कट गया, x² से ये कट गया, तो हमारे पास यहाँ कितना रह गया, x रह गया, प्लस यहाँ सिर्फ कितना रह गया, 5 रह गया, माइनस के 4। देखो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगी, और ये dx अलग अलग पार्टों में विभक्त करके कर सकते हैं आप इसे। तो देखें अलग अलग पार्टों में कैसे करेंगे आप इसे, x dx कह दें प्लस 5 dx कह दें माइनस 4x की पावर माइनस के 2 dx, इस तरीके से कह दें। देखो यहाँ x की घात 1 है तो कितना हो गया, x² बटे कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 5 का देखो x हो गया, माइनस के 4 कांस्टेंट राशि थी, x की घात में 1 जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 1 बचेगा, वही माइनस का 1 नीचे आएगा, और प्लस ये अचर पद आ गया। तो देखें ध्यान दें, आप कह सकते हैं कि x² बट्टे 2 प्लस 5x माइनस माइनस के प्लस हो गया 4। देखो इसे x की पावर माइनस बने तो नीचे ले जाओ तो बना, ये 4 अपॉन x हो गया, प्लस के ये c हो गया अचर पद। ये मेरे पास आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट और शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अब देखें 12 क्वेश्चन देख लें आप। x³ प्लस 3x प्लस 4, x³ प्लस 3x प्लस 4, x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन कितना, रूट में x है, dx है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूट x में लिखा हो तो इसकी घात होती है, x की घात 1/2 होती है, ये होती है इसकी घात। तो दोस्तों देखें आप कैसे कर सकते हैं इसे, अलग अलग पार्टों में तोड़ दें इसे। तो देखो x³ अपॉन कितना रह गया, रूट x रह गया, प्लस 3x अपॉन कितना रह गया, रूट x रह गया, प्लस 4 अपॉन कितना रह गया, रूट x रह गया, और ये dx रह गया। दोस्तों आप देखें कैसे करें,
एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ, तो इसे एक्स की घात कितना कह देंगे, 1/2 कह देंगे, प्लस 3 एक्स अपॉन कितना कह देंगे, एक्स की घात 1/2 कह देंगे आप, प्लस 4 अपॉन यहाँ एक्स की घात कितना कह देंगे आप, इसे 1/2 कह देंगे, डीएक्स कह देंगे दोस्तों। यहाँ अब देखो, आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, बिल्कुल सही बात है, जब उनके आधार समान हो। तो देखो आधार समान है इनके, ये तो देखो 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आधा, तो 3 में से आधा गया तो कितना रह गया भैया, 2.5 रह गया। 2.5 को किस तरीके से लिख सकते हैं आप, 5/2, यानी आप लिख सकते हैं x की घात 5/2 कह सकते हैं, प्लस 3, यहाँ x की घात 1 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी 1/2, तो 1 में से आधा घटाएंगे आप तो आधा ही तो बचेगा। तो यहां देखो कैसे लिखेंगे आप, 1/2 लिखेंगे, प्लस 4 तो 4, अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात कितना रह गया, माइनस के 1/2 रह गया, dx इतना रह गया साहब। अब देखो इसे अलग अलग पार्टों में भी कर सकते हैं, तो अब तो देखो आपकी समझ में आ भी रहा होगा धीमे धीमे करके। अब इनको एक साथ ही करने का प्रयास करें कैसे करें, तो देखो आप कहेंगे गुरुजी आपने बताया था कि एक जोड़ते घातों में, तो घात में एक जोड़ दें आप, तो देखो 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 कह दें, 3 तो है ही हमारे पास, यहां x देखो 1/2 प्लस 1 ये जोड़ दिया, तो 1/2 प्लस 1 ये जोड़ दिया मैंने, प्लस 4, तो 4 x की घात कितना, माइनस के 1/2 प्लस 1 ये जोड़ दिया, और नीचे माइनस के 1/2 प्लस 1 ये कर दिया मैंने दोस्तों, और यहां पर ये मैंने अचर पद लिख दिया। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, ध्यान दें आप सभी, ये लिखा हुआ है हमारे पास 2.5, 2.5 और 1 कितना होता है, 3.5, 3.5 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई, कि 3.5 होता है जो 7 का आधा होता है, तो आप इसे कह सकते हैं ऊपर कि 7/2, इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये 7/2 ये भी हो जाएगा, प्लस प्लस 3 कांस्टेंट राशि आपकी। अब इसी प्रकार से यहां करेंगे, देखो एक ये है, आधा ये है, एक और आधा कितना हो गया, 3, 3 को भाई एक और आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 को कैसे लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, तो देखें x की पावर आप कह सकते हैं यहां पर 3/2 कह सकते हैं, नीचे देखें वही नीचे हो गया 3/2 हो गया, प्लस प्लस 4 तो 4, अब यहां पर फिर देखें आप कि ये x की पावर है माइनस के 1/2 प्लस 1, अब एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा, तो आधे को तो ऐसे लिख दें आप, x की घात कितना 1/2, नीचे भी रह गया 1/2, और प्लस ये c रह गया आपका अचर पद। तो देखो ये लंगड़ी भिन्न जो होती है ये जाएगा ऊपर, तो कितना रह गया दोस्तों, यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने कि 2/7, 2/7, x की घात कितना है 7/2, x की घात कितना है 7/2 है, प्लस प्लस देखें दोस्तों लंगड़ी भिन्न ये 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3 गुणा 2 कह सकते हैं आप, यानी कि 6 हो गया, और x की घात कितना है ये मेरे पास 3/2, नीचे कितना बचा है 3 बचा है, तो नीचे लिख दिया मैंने 3, प्लस अब ये 2 है, 2 भी ऊपर जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, x की घात कितनी है मेरे पास 1/2 है, x की घात 1/2, और प्लस में कितना अचर पद, तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, यहां बचा मेरे पास 2/7, x की घात कितना आप 7/2 कह सकते हैं, प्लस ये कितना रह गया 2, x की घात कितना है ये 3/2 है, प्लस 8, आप इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं तो भी सही है, या फिर आप इसे रूट के रूप में लिख दें, कैसे कि 2/7, x की पावर कितना है 7/2 है, प्लस 2, x की पावर कितना है 3/2 प्लस 8, और ये रूट में रह गया x प्लस c, ये देखो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर, देखो कितने सरल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।